हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसा कि आप सभी लगातार इस चैनल पे आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस देख रहे हो, उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए हमारा जो 9th क्लास का पॉलिनोमियल का जो चैप्टर चला हुआ है उस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे भाई। तो एक बार हम पिछली क्लास के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई रिमाइंडर थ्योरम, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो था आपका रिमाइंडर थ्योरम। अभी जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से जो डिवाइड करवाते हो तो उस दौरान आपके पास रिमाइंडर जो आता है वो पी ऑफ ए के बराबर हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एक पी एक्स एक पॉलिनोमियल थी जिसकी डिग्री जो थी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थी, इसको अगर हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से जब डिवाइड करेंगे तब आपके पास रिमाइंडर किसके बराबर था, 0 के बराबर था। अब जो है वहां तक हमने पढ़ लिया था। फिर हमने एक पॉलिनोमियल को डिवाइड भी करवाना सिखाया था थोड़ा सा। अब भाई एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। जब एक पॉलिनोमियल को एक दूसरी पॉलिनोमियल से जो डिवाइड करते हैं ना तब आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है। तो भाई रिमाइंडर निकालने के लिए आपके पास दो टाइप है। पहली टाइप आपके पास ये रिमाइंडर थ्योरम है। दूसरी जो आप छोटी क्लास में नंबर सिस्टम के केस में आपने एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग दिया था, वही काम हम पॉलिनोमियल के अंदर करेंगे कि एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से भाग करेंगे तब आपके पास क्या रिमाइंडर बचेगा। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड जो भाग विधि जो थी आपकी उससे करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम भाग विधि से करते हैं उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो करते हैं कि भाई हम इसको डिवाइड करवाते हैं। तो डिवाइड करवाने के लिए हमने आपको बताया कि भाई ये पॉलिनोमियल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द दिस। तो ये जो पॉलिनोमियल आपकी x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको भाई भाग देना आपको x माइनस 1/2 से। अब देखो भाई आप x माइनस 1/2 से भाग दोगे तब भी आपकी बात सही है। और अगर मान लिया जाए आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत प्लस माइनस गुणा भाग में अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तब आप यहाँ से इस 2 को सोल्व भी कर सकते हो। भाई 2 को जब सोल्व करोगे तो ये 2 इधर यहाँ पे भाग में है, इधर आएगा तो कहाँ जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इधर आएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2x माइनस 1/2। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आपके पास एक टाइप से इसका फैक्टर होता है। तो हम इसको यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं भाई, तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी सिर्फ 2x माइनस 1। तो आप भले ही x माइनस 1/2 से डिवाइड करवाओ या 2x माइनस 1 से करवाओ, दोनों में एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी आपको स्टेबल लगे उसी तरीके से आपको कर लेना है भाई। तो भाई हम कर रहे हैं यहाँ पे x माइनस 1/2 से डिवाइड, x माइनस 1/2 से डिवाइड। x माइनस 1/2 से जब डिवाइड करेंगे आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, 2x माइनस 1 से करोगे तब भी वही आंसर आएगा आपका। कभी सोचो कि क्या हमारा आंसर चेंज आ गया ना, कुछ नहीं आएगा, सेम आएगा। तो 2x माइनस 1 से करोगे x माइनस 1/2 से। हमने आपको डिवाइड करना सिखाया था। और भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। इसके अंदर हम आज आपको ऐसा मेथड बताने वाले हैं पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से भाग करने का, उसको आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और आज तक भी आपने वो मेथड नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने आज तक पढ़ा हो तो हमें बताना कमेंट सेक्शन में कि हमने ये मेथड आज तक पढ़ा है। तो देखिए भाई, जब आप यहाँ पे जब देखोगे तो हमने आपको इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से भाग करना है। इस पॉलिनोमियल को जब इस पॉलिनोमियल से जब आप भाग करोगे तो हम लेके चलते हैं आपको छोटी क्लास में जहां पे आप भाग करना सीखते थे। आखिर भाई आपके पास इधर कोई नंबर होता था ये 9894, इसको हमने 23 4 से डिवाइड करते थे। तो आपको भाई क्या बताया जाता था आखिर भाई हमें इसको इस नंबर से डिवाइड करना है। तो क्या कहते थे सर यहाँ पे आखिर भाई अंदर से इतनी बड़ी टर्म है 234, इसकी तो टेबल हम नहीं बता सकते, किसी को भी याद नहीं है भाई। तो हम क्या करते थे, अंदर से भी एक वैल्यू ले लेंगे और बाहर से भी एक वैल्यू ले लेंगे। बाहर अंदर से वैल्यू ली 9, बाहर से वैल्यू ली 2। अगर 2 इससे छोटी है तब तो ठीक है, अगर इससे बड़ी होगी तो 2 के बजाय हम क्या ले लेंगे भाई, 2 टर्म ले लेंगे। मींस ये जो वैल्यू आपकी ये तो 9 जो 2 है वो उससे बड़ी है, लेकिन अगर ये वैल्यू 2 से छोटी होगी तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे भाई, ये जो वैल्यू 9 के बजाय क्या ले लेंगे 98। बट ये 9 2 से बड़ी है, इसको भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे भाग करके देखते थे, फिर 2 की टेबल लेते थे 9 तक। तो 2 1 जाए 2, 2 2 जाए 4, 2 3 जाए 6, 2 4 जाए 8 और 2 5 जाए 10। मीन्स 2 की टेबल जब हम 5 तक लेंगे, 2 5 10, तो 5 पे जैसे गए तो वैल्यू तो 10 आ गई, 10 तो वैल्यू क्या होगी भाई आपकी
बड़ी होगी। इसका मतलब हम 5 पे भाग नहीं देंगे, तो 5 पे भाग नहीं देंगे तो हम किस पे देंगे भाग, 4 पे। तो ये हमें क्या मिल जाता था, क्राइटेरिया मिल जाता था। क्या मिलता था कि क्राइटेरिया, अब हम कहां तक भाग दे सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास वही काम है। आगे जब आप एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से जब भाग करवाओ तो सबसे पहला काम हमने आपको बताया था, आगे जो ये पोलिनोमियल जो है, इस पोलिनोमियल को आपको पावर्स जो है, जो डिक्रीज हो, उस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। यहाँ पे पावर 3 है, ये 2, ये 1 यहाँ पे है नहीं, तो ये ऑलरेडी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर नहीं होगी तो आपको वहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है भाई। अब आपको क्या करना है कि अंदर से एक टर्म उठा लो भाई। अंदर से एक टर्म उठाई हमने एक्स की क्यूब, यहां से हमने एक टर्म उठा लिया एक्स की क्यूब, यहाँ पे कौन है एक्स, तो एक्स की क्यूब को एक्स से भाग दे दो, एक्स की 3 को किससे भाग दे देंगे, एक्स से। जब एक्स की क्यूब को एक्स से जब भाग देंगे तो ये एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी भाई 1, इसको हम क्या ला जाएंगे ऊपर, ऊपर ले गए, इसको कट करेंगे तो एक्स की पावर कितनी बच जाएगी 2। इसका मतलब भाग किस पे जाएगा आपका, एक्स की पावर 2 पे। भाग किस पे जाएगा आपका, एक्स की पावर 2 पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद एक्स स्क्वायर जब यहाँ पे भाग जा रहा है तो आपको क्या करना है भाई, इस एक्स स्क्वायर से इस नंबर को, पूरे नंबर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दो। पूरे नंबर को एक्स स्क्वायर से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। तो पूरे नंबर को जब एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो करवाओ एक्स से, एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई की तो आ गया एक्स की क्यूब, इसको करवाओगे तो ये आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स माइनस 1/2 से। यहाँ से तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और यहाँ से माइनस 1/2 इंटू एक्स, मतलब कि एक्स की क्यूब माइनस x/2, ये वैल्यू आ गई आपके पास, कोई दिक्कत। अब भाई अगला जो काम है ना वो ये कि इन दोनों टर्म्स को आपस में क्या करो, प्लस माइनस। तो यहाँ पे जब हम प्लस माइनस करेंगे, जब इस टाइप से जब सोल्व करते हैं तो भाई यहाँ पे हम नीचे वाले टर्म को क्या करते हैं, माइनस। माइनस का मतलब ये नीचे वाली जो संख्या होती है ना, इनका हम साइन चेंज करते हैं, साइन बदल देते हैं। तो ये टर्म प्लस की थी, ये माइनस की, ये प्लस की थी, ये माइनस कर दे, ये माइनस की, ये क्या होगा आपका प्लस। अब जब हमने इसका साइन बदल दिया तब जाकर के आपके पास ये जो साइन ऊपर वाले साइन ये नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ना के बराबर है। अब ये नीचे वाले साइन काउंट होंगे। अब क्या काउंट होंगे, नीचे वाले साइन। तो भाई देखो ये प्लस की एक्स की क्यूब, ये माइनस की एक्स की क्यूब, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल। तो भाई यहां से आपके पास क्या बच गया भाई, अब यहां से अगर आप थोड़ा सा सॉल्यूशन जब करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये ऊपर तो बच गया 3x स्क्वायर और यहाँ पे बच गया भाई प्लस में x स्क्वायर बाई 2, प्लस में x स्क्वायर बाई 2। तो अब इनको हम सोल्व करके देखेंगे, सोल्व करके देखेंगे तो भाई एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 2 आ जाएगा। लघुत्तम लेंगे भाई हम इनका, क्या लेंगे, लघुत्तम एलसीएम। तो यहाँ पे तो कुछ था नहीं इसलिए इसका लघुत्तम कितना आ गया 2। तो 2 किसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जाए 6x स्क्वायर और प्लस में ये एज इट इज आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई 7x स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो इसको लिख दिया हमने 7/2 x स्क्वायर। कोई दिक्कत, कर दोगे, ठीक है भाई। अब जो है अगली जो टर्म है वो फिर वापस काम। अब यहाँ पे जो भी टर्म बची है उनको नीचे ले आओ, इनको जब नीचे लेके आओगे तो प्लस में 3x और प्लस में कितना आ गया भाई 1। अब फिर वही काम, अगर भाई इसकी एक टर्म उठा लो अंदर से, इसकी एक टर्म उठा लो, तो इसकी जब उठाओगे तो ये आ जाएगा 7/2 x स्क्वायर और में क्या आएगा x, एक x से एक x कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी भाई 7/2 x। इसका मतलब भाग किस पे जाएगा, ये 7/2 x पे, 7/2 x पे, 7/2 x पे गया। तो अब फिर ये नंबर आ गया आपके पास, इस नंबर से इस नंबर को क्या करना आपको मल्टीप्लाई, मतलब कि x माइनस 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना भाई 7/2 x से, 7/2 x से, 7/2 x से जिसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा 7/2 x स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 7/4 x, 7/4 x हो जाएगा भाई ये। अब देखना भाई ये 7/2 x स्क्वायर माइनस में 7/4 x बाकी, ठीक है। अब फिर वही काम यहाँ पे माइनस, ये आपके पास प्लस, ये दोनों टर्म प्लस माइनस की कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे बच गया आपके पास 3x और यहाँ पे देखो ये बचा हुआ प्लस में 7/4, तो प्लस में 7/4 x। फिर वही काम आपका क्या लेंगे हम लघुत्तम, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम जब लिया तो भाई ये 4 एलसीएम आ गया, इसके साथ फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये होगा 4 4 3 12, 4 3 12 x और प्लस में क्या आ गया भाई ये 7x। तो 12 और 7 19x बटे में कितना आ गया भाई 4, 19x बटे में क्या आ गया 4। कोई दिक्कत, चलेगा। अब जो है भाई
ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 19/4x और ऊपर से वैल्यू बची हुई थी 1। ठीक है, अब देखो, अब फिर वही काम, यहाँ से 19/4x को किससे भाग देंगे भाई, x से, x कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 19/4। इसका मतलब अब की बार भाग किस पे गया भाई आपका 19/4 पे, 19/4 पे। तो 19/4 पे जब भाग देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 19/4x, इसके साथ करेंगे तो माइनस में 19/8 आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये माइनस और ये आपके पास क्या आ गया प्लस। तो भाई यहाँ से तो ये टर्म प्लस की और ये टर्म किसके आ गया आपके पास माइनस की, ये दोनों टर्म कैंसिल, ये वैल्यू 1 बची थी, यहाँ से वैल्यू बची थी 1 प्लस में 19/8, 1 प्लस में 19/8, 19/8 का मतलब यहाँ से 8 एलसीएम, इसके साथ सीधी मल्टीप्लाई 8 प्लस में ये कितना आ जाएगा 19, मींस आपका आंसर कितना आ गया भाई 27/8। तो अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यहाँ पे ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उससे कम डिग्री की पॉलिनोमियल बचेगी, तब जाकर के वो अपना रिमाइंडर आ जाएगा, उससे आगे हम उससे भाग नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 थी, यहाँ पे इसकी डिग्री 0 है, इसका मतलब अब हम इससे आगे भाग नहीं दे सकते। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई, रिमाइंडर आपका आ गया 27/8 आपका आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन है यही भाई, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 5। x + 5 से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर बताना है। तो देखो आपको तो रिमाइंडर ही बताना है ना, तो रिमाइंडर बताने के लिए हमने आपको 2 टाइप बता दी, अगर आप रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हो और उसको डिवाइड करके भी दिखा सकते हो। पिछला क्वेश्चन हमने आपको डिवाइड करके सिखा दिया, अब की बार हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम हमने आपको बताया था कि क्या थी, कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल px को जिसकी डिग्री जो थी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थी, अगर उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, लीनियर पॉलिनोमियल जो थी आपकी x - a, अगर इससे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचता था भाई pa। तो आपका रिमाइंडर क्या बचता था, आपका pa के बराबर होता था, pa आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, जब यहां से रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे आप, तो रिमाइंडर थ्योरम से आप, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 से 1 या 1 से बड़ी है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इससे जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से क्या आएगा कि हमने क्या कहा था कि p ऑफ a, लेकिन p ऑफ a कब होगा, जब x - a है। साथ ही साथ पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर x - a तब तो ये p है, अगर ये x + a हो जाएगा ना तब क्या हो जाएगा, ये p ऑफ -a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p ऑफ -a। तो भाई रिमाइंडर थ्योरम से यहां से क्या आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -a। एक होगा यहाँ पे पाई है भाई, एक होगा यहाँ पे पाई है, तो ये आपके पास px है। तो इसके लिए आपके इसको जब डिवाइड करोगे लीनियर पॉलिनोमियल से, तो इसके पॉलिनोमियल में आपका रिमाइंडर क्या है, p ऑफ -पाई। अब इसका मतलब हमें इस पॉलिनोमियल की -पाई पे वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ जहां पे जब x है तो उसकी जगह पे क्या रख दो -पाई। इसको सोल्व करना भाई, सोल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा, -π³ प्लस में 3 इंटू में -पाई का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में -पाई और प्लस में 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -π³, ये -पाई का स्क्वायर है ना, तो माइनस स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 3π² माइनस में 3π, और ये वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास प्लस में 1। तो ये आपके पास ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, रिमाइंडर की आ गई भाई, किसकी वैल्यू आ गई आपकी, रिमाइंडर की, रिमाइंडर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत आपका कर दोगे। अगला क्वेश्चन भाई आपका वही, x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय 5 + 2x। अब की बार 5 + 2x से जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे ना तब आपके पास रिमाइंडर क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा भैया आप रिमाइंडर थ्योरम लगाओ। भाई बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जब आप लगाओगे तो रिमाइंडर थ्योरम से आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, रिमाइंडर यहां से देखो, ये इसको थोड़ा सा लिखेंगे तो 2x + 5 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2x + 5, इसका मतलब 2 अगर कॉमन ले लोगे तो x + 5/2 हो जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर ये वैल्यू बचेगी ना, आपकी सिस्टम फॉर्म बनेगी, आपकी जो लीनियर पॉलिनोमियल थी जो हमने बताई थी उसके अकॉर्डिंग x + 5/2 बनेगा। x + 5/2 जब बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पे
ए की जो वैल्यू थी किसके बराबर होगी थी -5/2 की। ए की वैल्यू किसके बराबर होगी -5/2। तो भाई रिमाइंडर क्या आ जाएगा P ऑफ -5/2, P ऑफ -5/2। इसको हमने अगर आपको वैल्यू नहीं निकालनी है ना कि क्या है ये वैल्यू, तो कैसे करना आपको, जो ये वैल्यू हो ना इस वैल्यू को क्या कर दो भाई, एक बार 0 के बराबर रख दो। किसके बराबर रख दो, 0 के। 0 के बराबर रखेंगे तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। 5 को उधर लेके गए -5, x की वैल्यू इधर ये 2 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो कहां जाएगा -5/2। तो x की वैल्यू आ गई -5/2। तो जो x की वैल्यू आती है उसी पे तो हम वैल्यू निकालते हैं, उसका रिमाइंडर निकालते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। इसका मतलब रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा P ऑफ -5/2 के। तो भाई करो इसके अंदर P ऑफ -5/2 इज इक्वल टू यहाँ पे -5/2 की क्यूब +3 इंटू -5/2 का स्क्वायर +3 इंटू -5/2 और प्लस में क्या आ गया आपका 1। तो ये -5/2 की क्यूब है। तो देखो दोनों की पावर है, कभी एक की पावर सोचो ना, 5 की भी और 2 की भी। तो 5 का क्यूब कर देंगे, 2 का भी क्यूब कर देंगे और माइनस का भी। माइनस को जब क्यूब करेंगे तो वैल्यू तो माइनस दे देगा। 5 की क्यूब होती है 125, 2 की क्यूब होती है भाई 8। ठीक है, उसके बाद ये 3 एज इट इज, ये 5 का स्क्वायर नीचे 2 का भी स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे भाई दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15/2 और ये वैल्यू क्या आ गई +1। तो ये वैल्यू देखो भाई एक बार -125/8 प्लस ये 75/4, ये वैल्यू आ गई -15/2 +1। अब ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई आपकी। तो फ्रैक्शन में जब वैल्यू आई तब हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, हम इसको एलसीएम लेकर के, क्या लेकर के, एलसीएम लेकर के। एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तब आपके पास क्या वैल्यू आएगी भाई, ये आगे आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 4 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो 8 4 2 और सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा भाई। सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 8। लघुत्तम जो आपका वो कितना आ गया 8। 8 4 और 2 इसके नीचे कुछ नहीं था इसलिए हमने 1 मान लिया। तो इसके केस में आपका जब एलसीएम जब आप निकालोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत। तो भाई यहां से एलसीएम जब आपका 8 जब आया तो हमने आपको बता रखा है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। आखिर जब फ्रैक्शन को जब सोल्व करते हैं ना तब आपके पास जो ये वैल्यू है एलसीएम, एलसीएम को डिनोमिनेटर से तो भाग दे दो। जो ये एलसीएम आया ना आपका लघुत्तम जो आया इसको यहाँ नीचे वाली संख्या से तो क्या दे दो भाग, और जिस पे भाग जाए ना उस वैल्यू को इस ऊपर वाली संख्या से क्या करवा दो मल्टीप्लाई। तो 8 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1। 8 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1। 1 को -125 के साथ मल्टीप्लाई करनी मीन्स 125 के साथ गुणा करनी है तो माइनस का 125 आ जाएगा, 1 के साथ गुणा करेंगे तो। उसके बाद यहां से आओ 8 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2। भाई 8 को 4 से मीन्स 8 को 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 को 75 से गुणा करवा दो, 75 से जब गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा ये 150 आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे आओ 8 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 को 15 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ जाएगा भैया -60 हो जाएगा। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इसका मतलब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो, ये कितना आ जाएगा भाई 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब कोई दिक्कत नहीं तो भाई यहाँ से आप देखो आखिर ये दो वैल्यू तो होना, ये तो माइनस की और ये दोनों वैल्यू किसकी है भाई प्लस की। तो प्लस को एक साथ ऐड कर लो, माइनस को एक साथ ऐड कर लो। प्लस के 150 और 8, 150 और 8 तो कितना हो गया 158। माइनस के 125 और माइनस के कितने आगे भैया 60, तो ये कितने आगे आपके माइनस के 185, माइनस के 185। माइनस के 185 और प्लस के 158 है, तो बड़े तो माइनस के 185 ना, इसमें से 158 को घटा दो भाई। 158 को जब माइनस करोगे तो 15 में से 8 गया तो 7, 6 में से 5 गया तो 11, सॉरी 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2। तो ये 15 में से 8 गया 7, इधर से कैरी 7 बचेगा, 7 में से 5 गए 2। ये माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए माइनस का साइन, तो यहाँ से वैल्यू कितनी बच गई माइनस का 27 अपॉन में वैल्यू क्या आ गया आपकी 2। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका ये कहता है कि भाई चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x की क्यूब प्लस 7x। अब भाई आपको चेक करना है कि आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल 7 + 3x, ये लीनियर पॉलिनोमियल इस दूसरी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होगा फैक्टर होगा। तो भाई एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल का क्या दिखा रहे हैं हम एक फैक्टर, आखिर वो इसका फैक्टर है या नहीं है ऐसा हमें चेक करना है। फैक्टर जो होता है इसका मतलब होता है गुणनखंड।
उसका मतलब क्या होता है भाई, गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब जो उसको भाग करे, गुणनखंड का मतलब वो उसको भाग करे, और भाग करने का मतलब उसको पूरा पूरा भाग करे, मींस आपका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो भाई सीधी सीधी सी एक बात यही है, अगर मैं ये कहूं कि ये मान लिया जाए एक px एक पॉलिनोमियल है और gx एक दूसरी पॉलिनोमियल है, अगर gx एक फैक्टर होगा, gx इज ए फैक्टर ऑफ px, gx क्या होगा, एक फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा किसका, px का। कब, इफ rx इज इक्वल टू rx और r इज इक्वल टू 0। अब भाई आपका रिमाइंडर जो, रिमाइंडर पॉलिनोमियल जो आपकी, वो रिमाइंडर जो आपका क्या बनना चाहिए, 0, मींस वो उसको पूरा पूरा भाग करना चाहिए, कंप्लीट भाग होना चाहिए, शेषफल आपका 0 बचना चाहिए भाई। अगर शेषफल 0 बचेगा तो उस केस में gx इस px का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, gx इस px का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब अगर gx इसका एक फैक्टर हो जाएगा तो हमें rx क्या दिखाना है, rx हमें क्या दिखाना है, 0, rx 0 दिखाने का मतलब, और हमें इस बात का पता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड करवाते हैं ना, तो देन बाय रिमाइंडर थ्योरम आपके पास क्या आता है कि अगर x माइनस a से डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर थ्योरम से आपका रिमाइंडर जो किसके बराबर हो जाता है भाई, p ऑफ a के। तो भाई यहां पर भी आपके पास वही बात है, अगर हम ये दिखा दें अगर p ऑफ a यहाँ पे क्या आ जाए, 0 आ जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, ये इसके केस में क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है पहले। तो अगर यहाँ से a कौन बनेगा, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको सिंपल सा तरीका बताया था। अब इस वैल्यू को किसके बराबर रख लो, 0 के बराबर रख लो। किसके बराबर रख लो, 0 के बराबर। 0 के बराबर रखा तो 3x इज इक्वल टू -7, 3x इज इक्वल टू -7, और x इज इक्वल टू कितना आएगा, -7/3। x इज इक्वल टू कितना आएगा, -7/3। अगर इसकी वैल्यू आई तो x का मान ये आ गया। इसका मतलब ये जो है ये इसका फैक्टर होगा अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब इसका रिमाइंडर क्या बनेगा, क्या बनेगा, 0। इसका मतलब हम क्या करेंगे भाई, 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x की क्यूब, 3x क्यूब + 7x इफ p ऑफ, ये कौन है भाई, x की वैल्यू -7/3, p ऑफ -7/3 इज इक्वल टू 0। अगर p ऑफ -7/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो ये टर्म इसको, सॉरी ये पॉलिनोमियल इसको पूरा पूरा भाग कर रही है, और पूरा पूरा जब भाग करेगी तो ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो भाई इसकी वैल्यू चेक कर लो, अब इसकी वैल्यू क्या बनती है, अगर इसकी वैल्यू 0 बन जाती है तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो लेके आओ भैया पॉलिनोमियल आपकी, ये आपकी 3x की क्यूब है, तो 3 इंटू में -7/3 की क्यूब प्लस में 7 इंटू -7/3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो करो भाई, -7/3 की क्यूब है ना, 3 बार मल्टीप्लाई में है, माइनस की क्यूब करोगे तो भाई माइनस बाहर आ जाएगा। 7 की क्यूब करोगे तो 7 की क्यूब होती है भाई 343, और 3 की जो क्यूब होती है वो होती है भाई 27। कोई दिक्कत, यहां से जब सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी क्या आएगी भाई, -49/3, -49/3। ये 3 से 9 कट गया, ये वैल्यू बच गई -343 अपॉन में 9 -49/3। अब देखो हमें तो क्या दिखाना है कि भाई चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, हमें रिमाइंडर थोड़ी बताना है। हम तो फैक्टर को चेक कर रहे हैं, और फैक्टर को चेक करने के लिए हमें पता है कि हमारा रिमाइंडर कितना बनना चाहिए, 0। क्या ये वैल्यू 0 के बराबर बन सकती है, ये वैल्यू क्या 0 के बराबर बन सकती है क्या? अगर ये वैल्यू 0 के बराबर बन सकती है तो बता दो भाई। नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 आ गया, लेकिन हमने तो क्या कहा था कि इसका फैक्टर होगा अगर ये इसके बराबर आए, लेकिन ये तो इसके बराबर नहीं है, ये हमने चेक करके देख लिया। इसका मतलब यहां से आप क्या लिखोगे भाई, अगर p ऑफ -7/3 यहां पे लिख लेते हैं भाई, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना। अगर p ऑफ -7/3 नॉट इक्वल टू 0, यहां से जब सॉल्यूशन किया ना तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको भाग नहीं कर रहा, इसका मतलब 3x + 7 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ
3x की क्यूब प्लस 7x। कोई दिक्कत? चलेगा काम भाई? कोई भी डाउट हो तो बताओ। कंप्लीट है यहाँ तक? तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन क्लासेस को अच्छे से देखते रहे, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो, समझो और भाई सोल्व करके देखो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके बताएं, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको वो चीज प्रोवाइड करवा सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।